अखिलेश कुमार गुप्ता, प्रवक्ता इतिहास, सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसे कि आप विकास के बारे में कल आपको बताया नहीं, अगले वीडियो में बताया गया था। विकास क्या है, विकास के क्या क्या बातें हैं, विकास विभिन्न व्यक्तियों में किस तरह से अलग अलग लक्ष्य होते हैं, आय, प्रति व्यक्ति आय, ये सारी चीज़ें कल नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाई गई थी। आज हम उसी विकास के लेसन से मानव विकास सूचकांक के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे कि मानव विकास सूचकांक क्या है। सबसे पहले देखिए, मानव विकास सूचकांक से पहले हम देखते हैं कि मानव विकास क्या चीज़ होता है। मानव विकास, देखिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मानव विकास क्या है। मानव विकास में जैसे आदि मानव को आप जानते हैं, उससे परिचित भी हैं, आप उनके बारे में अध्ययन पहले से कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा उन्हीं आदि मानव के बारे में चर्चा करेंगे कि मानव का विकास किस तरह से होता है और आज हम किस स्तर पर पहुंच चुके हैं अपनी इस विकास की प्रक्रिया को लेकर के। देखिए, आदि मानव कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था। क्या खाता था? कंदमूल खाता था, जंगली जानवरों का शिकार करता था, कच्चे मांस खाता था। लेकिन उनमें कैसे विकास हुआ? धीरे धीरे उनकी प्रतिभा के अनुसार उनका सृजनात्मक जीवन कैसे आगे व्यतीत होने लगा, इसके बारे में देखिए। जैसे पत्थर रगड़े आपस में, दोनों पत्थर को रगड़ा, जब उसमें से चिंगारियाँ निकली, मानव को आग जलाने की सीख मिली। जब आग की खोज उन्होंने किया, आग की खोज करने के बाद मांस को जो कच्चा खाते थे, अब वो भून करके खाने लगे। पहले मानव वस्त्रहीन था, लेकिन जब उनके दिमाग या बुद्धि का विकास हुआ तो उन्होंने अपने लिए जो तन को नहीं ढकते थे, वस्त्रहीन होते थे, अपने पैरों पट्टियों से अपने तन को ढकने लगे। फिर धीरे धीरे उनके बुद्धि का विकास और ज़्यादा होता चला गया। फिर उन्होंने अपने रहने के लिए घर बनाना शुरू किया, झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण करना शुरू किया, बाँस से, घास फूस से घर बनाने, झोपड़ी बनाने शुरू किए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए जंगली जानवरों की, जिसकी वो भक्षण करते थे, शिकार करते थे, कच्चा खाते थे उनके मांस को, आज वो उन्हीं सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए नए नए औजारों को बनाना शुरू किया। जैसे भाला हो गया, बर्छी हो गई, कुल्हाड़ी हो गया, इत्यादि औजार बनाना शुरू किया। फिर इसके बाद देखिए मानव का विकास कैसे हो रहा है। खेती करना शुरू किया। फिर जब खेती करना शुरू किया तो खेतों से जो अनाज उत्पन्न हुए उसको बाजार तक ले जाने के लिए तमाम गाड़ियों का, पहियों का आविष्कार किया। ऐसे ऐसे देखिए मानव का विकास किस तरह से आगे होता जा रहा है। तो इस तरह से आदि मानव आज वो मानव के रूप में है या मानव के रूप में विकसित हो चुका है, जिस तरह से हम लोग हैं आज के युग में। जैसे एक चीज़ देख लीजिए कि मानव विकास क्या चीज़ है। अब हमें लगता है कि आप मानव विकास के बारे में थोड़ा बहुत जान ही गए होंगे। आइए इसका डेफिनेशन हम देखते हैं कि मानव विकास क्या चीज़ है, जो हमने इसमें हेडिंग डाली है। मानव विकास का अर्थ है कि एक व्यक्ति, मानव विकास का अर्थ है कि मानव विकास का अर्थ है कि एक व्यक्ति का इस प्रकार से विकास
किया जाए कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार सृजनात्मक जीवन बिता सके। जीवन देखिए, मानव विकास का अर्थ ये होता है कि एक व्यक्ति का इस प्रकार से विकास किया जाए कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना सृजन प्रतिभा के अनुसार सृजन जीवन बिता सके। ठीक है, इस तरह से मानव विकास की ये परिभाषा हुई। अब बात आती है कि मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक को इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोला जाता है और इसको लिखा भी जाता है HDI। H का मतलब ह्यूमन, D मतलब होता है डेवलपमेंट और I का होता है इंडेक्स, इसको HDI बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक। अब आइए मानव विकास सूचकांक क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकास संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक के बारे में चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किया गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किया गया में प्रकाशित किए गए जीवन सूचकांक जीवन सूचकांक की गुणवत्ता को मानव विकास सूचकांक कहते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI क्या है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किया गया एवं प्रकाशित किए गए जीवन सूचकांक की गुणवत्ता को क्या कहा जाता है? मानव विकास सूचकांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बात ये होती है कि HDI क्या चीज़ होता है। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसमें क्या दर्शाती है जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। HDI व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु की संभावना को दर्शाती है। अब बात ये आती है, देखिए जैसे मानव विकास जो सूचकांक है 2016 के अनुसार जो आंकड़े आए थे उसके लिए मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार
मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार में इसमें बताया गया है कि 188 देश सम्मिलित किए गए हैं। 188 देश को सम्मिलित किया गया है, जिसमें भारत का स्थान 121वां है। भारत का स्थान 121वां है, यानी 188 में से भारत का स्थान 121वें पायदान पर भारत है। अब इस बात को हम देखते हैं कि इस तालिका के माध्यम से क्या दर्शाते हैं। तालिका द्वारा स्पष्टीकरण किया जाता है यहाँ पे 2015 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े आपको दिखाए गए हैं। से देश हैं श्रीलंका। श्रीलंका में देखिए सकल राष्ट्रीय आय जो प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में है वो 10,789 है। सबसे ज़्यादा श्रीलंका का सकल राष्ट्रीय आय यानी प्रति व्यक्ति आय जो श्रीलंका का है वो 10,789 है। और इसमें देखिए सबसे कम किसका है? सबसे कम देखते हैं कि नेपाल का सबसे कम आ रहा है प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में। नेपाल का सबसे कम और श्रीलंका का सबसे ज़्यादा है। तो ये तो राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में। अब बात आती है जन्म के समय संभावित आय जो 2015 के आंकड़े दर्शाते हैं। श्रीलंका में देखते हैं कि 75 जन्म के समय संभावित आय 75 है। और सबसे कम कहाँ है? म्यांमार 66.1 है जो जन्म के समय संभावित आयु दर्शाती है। अगला साक्षरता दर देखते हैं जो 25 वर्ष की जनसंख्या के लिए 2015 के डाटा है। वो श्रीलंका में देखते हैं कि 10.9 है। और सबसे कम कहाँ है? आपका नेपाल में देखिए 4.1 है। सबसे कम नेपाल में दिखाया जाता है जो साक्षरता दर 25 वर्ष की जनसंख्या के लिए 2015 के आंकड़े। और विश्व में जो मानव विकास सूचकांक SDI का क्रमांक दिखाया जाता है कि श्रीलंका का 73वें पायदान पर है। जो 188 देश सम्मिलित किए गए हैं उनमें से श्रीलंका 73वें स्थान पे है और भारत 131वें स्थान पे है। और सबसे ज़्यादा इस आंकड़े में कौन सा देश है जो सबसे पीछे है? देखिए पाकिस्तान को 147 पायदान पे रखा गया है। तो इससे ये आंकड़े दिखाते हैं कि जो स्थितियाँ इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से श्रीलंका प्रत्येक स्तर पर सर्वोच्च शिखर पर बना हुआ है। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए हैं। नंबर 1 है लोगों का स्वास्थ्य। देखिए जो UNDP ने अनेक मापदंड अपनाया है उनमें से नंबर 1 है लोगों का स्वास्थ्य। लोगों का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए? मानव विकास का मुख्य मापदंड है। ये मुख्य मापदंड होने के कारण लोगों का स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर लोगों या व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वहाँ विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी भी अच्छी होगी, जितनी अधिक अच्छी होगी, उतनी ही उस मानव विकास की दृष्टि से उतना ही वह देश विकसित देश माना जाएगा। ये तो होती है लोगों का स्वास्थ्य के बारे में। दूसरी चीज़ आती है शैक्षिक स्तर। अब इसके बारे में आप चर्चा कर देख लेते हैं शैक्षिक स्तर क्या चीज़ होता है। मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड होता है शैक्षिक स्तर। शैक्षिक स्तर की स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि किसी भी देश में साक्षरता दर
या साक्षरता की दर जो है जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही विकसित देश को माना जाएगा। शैक्षिक स्तर की स्थितियाँ जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही देश व विकसित माना जाएगा। तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय ये यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार जो मापदंड का तीसरा भाग है वो प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय कैसे है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मानव विकास का तीसरा मापदंड है कि प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में लोगों की जीवन का स्तर अच्छा ही होगा। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी और लोगों के जीवन का स्तर और ही अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आती है कि विकास की धारणता क्या चीज़ है। विकास की धारणता का अर्थ होता है कि सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब ये होता है कि विकास का तात्पर्य केवल वर्तमान को खुशहाल बनाना नहीं होता है। विकास का जो तात्पर्य होता है केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए खुशहाल ही बनाना नहीं होता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए वह संसाधन हमारे लिए बचा रहे, उसको हमको दोहन नहीं करना है। वह संसाधन हमारे लिए बचा रहे जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग कर सके। देखिए जैसे आज हम लोग क्या है संसाधनों का ज़्यादा दोहन करते हैं। कोई भी संसाधन ले लीजिए, चाहे तेल पेट्रोल ले लीजिए या गैस ले लीजिए, कोयला ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, तो उसका दोहन हम जब ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे तो वो हमारे ही जीवन में समाप्त हो जाएगा। तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा? नहीं बचेगा। इसलिए जो विकास की धारणता है उसको निरंतर जारी रखना है, ताकि विकास की प्रक्रिया अगर बनी रहेगी तो हमारे आने वाले पीढ़ी में ये परिस्थितियाँ कभी नहीं आएंगी कि वो लोग संसाधनों से वंचित रह जाएं या संसाधनों का उपयोग करने से वंचित रह जाएं। इसलिए उनको दोहन नहीं करना चाहिए। ये है विकास की धारणता का अर्थ बताती है। अब आइए हम आपको कुछ वर्ग देते हैं। ये टॉपिक आपके समाप्त हो गए हैं, विकास का लेसन समाप्त हो गया है। अब आप प्रश्न नोट कर लीजिए। जो विकास पढ़ाया गया इसके बारे में आपको प्रश्न लिखने हैं और ये होमवर्क आप अपने घर पे कीजिएगा। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो स्कूल की साइट यानी सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा तो आपको उसको आंसर दिया जाएगा। ये आपको 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। 4 क्वेश्चन का आप आंसर जो अध्ययन कराया गया है उसके माध्यम से आप करिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है या समस्याएं पैदा होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगले टाइम पे हम आपको या अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में जो दूसरा लेसन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।